मातरम भैया बहनों, कक्षा 9th में हमारा लोहतुला अष्टम पाठ है। इसका हिंदी अनुवाद चल रहा था। हमने लगभग एक पैराग्राफ का अध्ययन कर लिया था। आज हम अगले वाले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। सभी भैया बहन अपने पाठ्य पुस्तक जो शेमूशी है वो निकाल लेंगे और इसमें पेज संख्या है 57, वहाँ से इसका अध्ययन करेंगे। सभी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए। अथाशो श्रेष्ठी पुत्र है धनदेव, स्नानो उपकरण मादाय प्रहष्ट मना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थित। अथाशो अथ प्लस असो, उसके बाद सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री को लेकर प्रहष्ट मना प्रसन्न चित्त होकर उस अभ्यागतेन अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठते शवणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां परिक्षिप्य तद्द्वारं बृहत् शिलाया आच्छादय सत्वरम गृहमागत। तथा अनुष्ठते, वह उसका अनुष्ठान करके अर्थात स्नान करके, वह वणिक वह व्यापारी अनुष्ठान और स्नान करके, तम वह व्यापारी अनुष्ठान और स्नान करके तम उस शिशुम बालक को गिरी गुहायाम पत्थर की गुफा में प्रक्षिप्य छिपाकर, पत्थर की गुफा में छिपाकर या पर्वत की गुफा में छिपाकर, तद्द्वारम उसका द्वार बृहत् शिलाया बड़ी पत्थर से या बड़े पत्थर से आच्छादय छिपा देता है या ढक देता है। उसके बाद वह व्यापारी अनुष्ठान और स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसका द्वार बड़ी शिला से ढक देता है। सत्वरम गृहमागत है, और शीघ्र घर आ जाता है। स श्रेष्ठी पृष्ठवान, वह सेठ पूछता है, भो अरे अभ्यागत, हे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशु, कहाँ है मेरा पुत्र? यह त्वया सह नदी गत है, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया है। वह सेठ पूछता है, अरे अतिथि, वह मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया है? इति इस प्रकार बोलता है। स अवदत्, वह बोलता है, त्व पुत्र नदी तटाम शयनेन हत है, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से या किनारे से बाज ने हरण कर लिया है, अर्थात तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से बाज उठाकर ले गया है। इति इस प्रकार वह बोलता है। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ बोलता है, मिथ्यावादीन है, आप झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित सैनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं बाज भी बालक का हरण कर सकता है? तत्समर्पय मैं सुताम अन्यथा राजकुले निवेदयामि इति, तुम मेरे पुत्र को मेरे को समर्पित कर दो, अन्यथा मैं राजकुल में निवेदन करूँगा, राजा के पास जाऊँगा। शो अकथयत, वह ऐसा कहता है। भो सत्यवादीन, अरे सत्यवादी, यथा शयन बालो न नयति, जैसा कि बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मूषका अपि लोह घटिता तुलाम न भक्ष्यन्ति, वैसे चूहे भी लोहे से बनी तराजू को नहीं खा सकते। तद पर्यम में तुलाम, तुम मुझे मेरी तराजू दे दो, यदि दार्केन प्रयोजनम, यदि तुम्हारे पुत्र से कोई प्रयोजन है, यदि कोई मतलब है तुम्हारे पुत्र से। एक बार पुनः इसकी हिंदी देखते हैं। उसके बाद सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री को लेकर प्रसन्न चित्त उस अतिथि के साथ गया। व्यापारी अनुष्ठान और स्नान करके बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसका द्वार बड़ी पत्थर की शिला से ढक कर के शीघ्र ही घर आ गया। वह सेठ पूछता है, अरे अतिथि, मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया है? इस प्रकार वह कहता है। वह बोलता है, तुम्हारे पुत्र को नदी किनारे से बाज हरण करके ले गया। इस प्रकार वह कहता है। सेठ बोलता है, मिथ्यावादीन, अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो,
क्या कहीं बाज भी बालक का हरण कर सकता है? तुम मेरे पुत्र को मुझे समर्पित कर दो, अन्यथा मैं राजकुल में निवेदन करूँगा। इस प्रकार वह सेठ कहता है। सो अकथयत, वह कहता है, अरे सत्यवादी, जैसा कि बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे मूसक भी, चूहे भी लोहे से बने तराजू को नहीं खा सकते। तदपर्यम मैं तुलाम, तुम मुझे मेरी तराजू दे दीजिए, यदि पुत्र से कोई प्रयोजन है या मतलब है। इस प्रकार वह व्यापारी कहता है। एव विवाद मानो त्वोद्वापि राजकुलम गतो। इस प्रकार दोनों झगड़ा करते हुए राजकुल में गए। तत्र श्रेष्ठी तार शौरेण अवदत। वह सेठ जोर से बोलता है, भो वंचितो अहम। अरे घोर अन्याय, घोर अन्याय। अनेन चोरेण मम शिशु अपहत। इस चोर ने मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया है। एवं विवाद मानो त्वद्वापि राजकुलम गतो। इस प्रकार दोनों झगड़ा करते हुए राजकुल में गए। तत्र श्रेष्ठी तार शौरेण अवदत। भो, अरे सेठ जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, भो वंचितो अहम अब्रह्मण। अरे घोर अन्याय, घोर अपराध, इस चोर ने मेरे शिशु का अपहरण कर लिया है। आगे वाले पृष्ठ पे पेज नंबर 58 पे, अतः धर्माधिकारिण तम अवदन भो संप्रियपिताम श्रेष्ठीसुत। उसके बाद धर्माधिकारी जो न्याय करने वाला है वह बोलता है, अरे सेठ का पुत्र इसे समर्पित कर दो। शो अवदत किम करोमि। वह बोलता है, क्या करूं। पश्यतो में नदी तटाम, अर्थात व्यापारी बोलता है कि पश्यतो में नदी तटाम शयनेन शिशु अपत। देखते ही देखते नदी किनारे से बाज बालक का अपहरण करके ले गया। इस प्रकार व्यापारी बोलता है। तच्छ्रुत्वा ते अवदन भो। ऐसा सुनकर वे सब बोलते हैं, भवता सत्य ना विहितम। आप सत्य नहीं कह रहे हो। किम सयेन, क्या बाज भी शिशु मर्तुम समर्थो भवति। क्या बाज भी बालक का अपहरण करने में समर्थ होता है। सो अवदत, वह बोलता है, अरे श्रूयता मद वच। अरे मेरी भी सुनिए। दोबारा देखिए पुनः इसकी हिंदी। अतः धर्माधिकारीण तम अवदन। उसके बाद धर्माधिकारी उसे बोलता है, अरे सेठ का पुत्र इसे समर्पित कर दो। वह बोलता है, क्या करूं। देखते ही देखते नदी किनारे से बाज बालक का अपहरण करके ले गया। ऐसा सुनकर वे सभी बोलते हैं, अरे आप सत्य नहीं कह रहे हो। क्या बाज भी बालक का अपहरण करने में समर्थ होता है। वह बोलता है, अरे मेरी भी सुनिए। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका। राजनन तंत्र है, हरे छयनो बालकम नात्र संशय। तुलाम लोहे से बनी तराजू को सहस्त्र से, जहाँ लोहे से बनी, यत्र यानी जहाँ लोहे से बनी तराजू को सहस्त्र से हजारों मूसका खादंती खा सकते हैं। जहाँ लोहे से बनी तराजू को हजारों चूहे खा सकते हैं। राजनन तंत्र हरे छयनो बालक नात्र संशय। वहाँ बाज भी बालक का हरण कर सकता है। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ लोहे से बनी तराजू को हजारों चूहे खा सकते हैं, वहाँ बालक का बाज भी हरण कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ते अपृच्छन कथमेतत्। वे सब पूछते हैं, यह कैसे। ततः स श्रेष्ठी शब्यानाग्रे आदित्य सर्ववृत्तांत निवेदयति। उसके बाद वह सेठ आरंभ से, सभ्यानाग्र का अर्थ होता है आरंभ से या शुरू से, वह सेठ आरंभ से सारा वृत्तांत सुनाता है या निवेदन करता है। ततः न्यायाधिकारीण, उसके बाद ततः न्यायाधिकारीण विहस्य। उसके बाद वह न्याय करने वाला अधिकारी विहस्य हंसता है।
द्वद्वापि संबोध्य तुलाम शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। वे दोनों को संबोध्य आपस में समझाकर तराजू और शिशु एक अर्थात बालक एक दूसरे को प्रदान करते हैं। ये तो था पाठ का हिंदी अनुवाद। अब इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे।